Hello students, so today we are going to discuss the topic chromosomal theory of inheritance. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या है ये थ्योरी उसको पढ़ते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को मेनली कहा जाता है सटन एंड बोवेरीज थ्योरी। ऑल्सो सटन एंड बोवेरी की थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इस थ्योरी को दिया था थियोडोर बोवेरी और वॉल्टर सटन ने अराउंड द सेम पीरियड ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट सेम पीरियड में ही दिया था। वॉल्टर सटन 1902 एंड 1903 के टाइम पर, इस टाइम पर उन्होंने इस थ्योरी को दिया था, और बोवेरी भी ऑलमोस्ट उसी टाइम पर वर्क कर रहे थे। एंड दोनों सेपरेटली काम कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे। तो वॉल्टर सटन ने सी अर्चिन पे वर्क किया था और थियोडोर बोवेरी ने किया था ग्रास होपर पे। सटन ने सी अर्चिन पर वर्क किया और उन्होंने देखा कि ऑल द क्रोमोसोम्स हैड टू बी प्रेजेंट फॉर द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए सारे क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये उन्होंने देखा था। एक्चुअली ये सारा काम मेंडल ने किया हुआ था, बट उनके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। बट क्योंकि इस टाइम तक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका था, तो उन्होंने ये चीज को फाइंड आउट किया जो ऑलरेडी मेंडल ने अपने लॉज में बताई है। जो बोवेरी थे, ही सेड that chromosome occur in meshed pairs of maternal and paternal chromosomes which separate during the meiosis। तो क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, मैटरनल में भी और पैटर्नल में, मतलब मदर में और फादर में, दोनों में ही क्रोमोसोम्स पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस जो क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, वो कब होते हैं क्रोमोसोम सेपरेट? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स को यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी, जैसे कि क्रोमोसोम है, मियोसिस है। तो इसकी एक छोटी छोटी सी डेफिनेशंस मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ताकि आपको कोई भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। सो स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है chromosome। So what are chromosomes? Chromosome is a thread-like structure which is present inside the nucleus। तो आपने 11th में, 9th क्लासेस में सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो सेल ऑर्गेनल, एक सेल ऑर्गेनल होता है न्यूक्लियस। इनसाइड द प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इन अ फॉर्म ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। जो किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स और डीएनए के बने होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस के टाइम पे ये क्रोमोसोम्स जो है वो थिक होना स्टार्ट होते हैं। और कैसे हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फिर सेल डिवीजन करना होता है। तो सेल डिवीजन होगा, इसलिए क्रोमोसोम्स पहले कैसे होंगे? थिक हो जाएंगे। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, धीरे पोल की तरफ चला जाता है। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है माइटोसिस एंड मियोसिस का। तो इसलिए अभी हम सिर्फ छोटी छोटी डेफिनेशंस को समझते हैं। क्रोमोसोम्स are thread-like structure which is present inside the nucleus of plant and animal cell, and it is made up of proteins and DNA. So meiosis is a kind of a cell division। ये एक cell division का टाइप होता है जो पेरेंट सेल को हाफ कर देता है, और फिर टोटल कितने गैमीट प्रोड्यूस होते हैं? 4 गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड दैट इज वाई, क्योंकि ये हाफ कर देता है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिविजन। तो हम दो टाइप के डिविजन होते हैं, दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो मियोसिस इज काइंड ऑफ अ रिडक्शनल सेल डिविजन। स्टूडेंट, थोड़ी सी हिस्ट्री पता करने के बाद अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हम थ्योरी पढ़ना है, उसको पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक थ्योरी है, इसे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले जो वर्ड है क्रोमोसोम, व्हाट आर क्रोमोसोम्स, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम्स का काम क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफर करना फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, और वो यही कर रहा है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड ये जो थ्योरी है इसमें जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है उसको, उसकी मैकेनिज्म को इस थ्योरी ने प्रूव किया है। सो chromosomes are linear structure with genes located at specific site called loci। क्रोमोसोम्स क्या है, एक लीनियर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जिसमें जीन्स प्रेजेंट है। सपोज दिस इज क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम्स आर अ लीनियर स्ट्रक्चर विच हैज जीन्स with genes located at specific loci। So what is loci? Loci is a some kind of specific position where the gene is situated। तो लोकाई एक टाइप की पोजीशन हो गई। लोकस मीन्स यहाँ पर ये एक पोजीशन है जहां पर स्पेसिफिक जीन और जेनेटिक मार्कर प्रेजेंट है, तो उस पर्टिकुलर जीन को यहाँ पर हमने लोकाई से बताया है कि लोकाई वो प्रॉपर प्लेस है जहां पर वो जीन प्रेजेंट है। सो क्रोमोसोम्स आर लीनियर स्ट्रक्चर विथ जीन्स लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकाई। So it also states that the chromosome which is present in a dividing cell, तो जो भी डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, these chromosome are passes from one generation to the next generation। वही क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं। क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम there are little mutations occur, और because of these mutations बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं, वो धीरे धीरे वो पास ऑन होते हैं। मतलब सिंपली ये कहना कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये कैरियर है, ये जेनेटिक मटेरियल है, जो यही क्रोमोसोम पास ऑन होते हैं ड्यूरिंग द टाइम, और ओवर द टाइम यही क्रोमोसोम्स पास आउट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बट देयर आर, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे की जनरेशन की तरफ जाते स्लाइड से चेंजेस होते हैं, और उसकी वजह वो थोड़े बहुत म्यूटेशन की वजह से, इसलिए सर्टेन चेंजेस हमको आगे देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट सटन एंड बोवेरी ने ये नोट किया कि क्रोमोसोम, जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। उनका जो बिहेवियर है वो एक जैसा है, सेम है। द क्रोमोसोम एज वेल एज द जीन अकर इन पेयर, और ये हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, क्रोमोसोम्स अकर इन अ फॉर्म ऑफ पेयर। ये हमको पेयर के फॉर्म में मिल रहा है, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माइटोसिस और मियोसिस जो क्रोमोसोम्स हमको कैसे मिलते हैं, पेयर के फॉर्म में मिलते हैं। किस टाइप के पेयर मिलते हैं, होमोलोगस पेयर या होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम इज अ फॉर्म ऑफ पेयर, इट्स अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, विच हैज द सेम लेंथ, same loci, everything is same, and that is why it is called homologous pair of chromosome. This point is known as the centromere. So what is centromere? Centromere is the point which separates the chromosome. तो centromere वो point होता है जो chromosomes को separate करता है in the form of a long and short arm। तो ये कोई एक obviously जो arm होगी वो क्रोमोसोम की शॉर्ट होगी, किसी की लॉन्ग होगी। तो जो सेंट्रोमियर, मेन सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर इज द पॉइंट विच सेपरेट्स द क्रोमोसोम। एंड सटन एंड बोवेरी ने क्या देखा कि क्रोमोसोम्स किस तरीके से मिल रहे हैं, क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। तो ये होमोलोगस पेयर के फॉर्म में हमको मिल रहे हैं। सो द सेकेंड पॉइंट इज सॉर्टिंग इज रैंडम, मीन्स जो क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो रहे हैं इनटू प्रीगैमेटिक फॉर्म, प्रीगैमीट्स बनने के फॉर्म में, वो रैंडमली हो रहा है, उसमें कोई भी
कैरेक्टरिस्टिक मतलब कुछ भी जानबूझकर नहीं हो रहा है, नोइंगली कुछ नहीं है, दैट इज ऑल द थिंग्स आर रैंडम। सेकेंड, गैमीट्स आर डिफर इन साइज एंड मॉर्फोलॉजी, मतलब जो पैटर्नल फॉर्म है और मैटरनल फॉर्म है वो अलग अलग होता है, उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, उनका जो साइज होता है वो अलग अलग होता है, बट सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर एंड जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन, बट जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहे हैं और जो जेनेटिक मटेरियल का कंट्रीब्यूशन है वो कैसा है, सेम है, मतलब इक्वली जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम द पैटर्नल साइड एंड फ्रॉम द मैटरनल साइड ऑल्सो। थर्ड, क्रोमोसोम कंबाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, और ये जो क्रोमोसोम जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग विद द सेम क्रोमोसोम नंबर एज द पेरेंट्स, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस हम देखते हैं कि रिडक्शनल डिविजन हो जाता है, मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर हाफ हो जाता है, बट द टाइम ऑफ ऑफस्प्रिंग, जब ऑफस्प्रिंग बनती है उस टाइम पे क्रोमोसोम नंबर कैसा हो जाता है, फिर से सेम हो जाता है एज द नंबर ऑफ पेरेंट्स, मतलब जितने पेरेंट में क्रोमोसोम होते हैं उतने ही आगे उसकी ऑफस्प्रिंग में भी देखने को मिलते हैं। This is known as the chromosomal theory of inheritance. I have covered all the point. I hope आपको समझ आई होगी. Thank you.